हेलो गाइस, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ आपका टाइप 2 के क्वेश्चंस को लेकर के। उससे भी पहले हम बात करेंगे ट्रिक्स की। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस में हम लोग किस टाइप की ट्रिक्स को यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, इस बताएंगे। इससे पहले का वीडियो जो टाइप 1 के क्वेश्चंस थे वो आई होप आपने देखा होगा और अच्छा इस तरह समझ में भी आया होगा। ठीक है आप लोगों को। तो दोस्तों अभी हम जो है आपको बताएंगे ट्रिक्स के बारे में। देखिए क्या ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बेसिकली। तो ट्रिक्स को तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो हमारा टाइम को बचाता है। टाइम क्या करता है, कम करता है। हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। क्योंकि ट्रिक्स के हेल्प से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 300-250 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटा का समय, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस समय कम होता है। इसलिए हम लोग ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब रही बात ये कि ट्रिक्स को कितना यूज़ करना है, किसी क्वेश्चन को अगर मान के चलो हमको अचीव करना है एक जनरल मेथड से, तो हाउ टू बी अचीव। ठीक है, तो वो अचीव करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे अप्रोच करेंगे और अप्रोच करेंगे और आप उसको ट्रिक की हेल्प से कैसे अप्रोच करेंगे। दोनों तरीके जो है मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा और पहले की वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहली बात तो समझिए कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। किसी आकृति के एक आयाम मतलब लेंथ या ब्रेथ, ठीक है, में x% की वृद्धि या कमी हो, या तो डेवलपमेंट हो या मतलब इंक्रीज कर जाए उसका लेंथ या ब्रेथ, या फिर उसका लेंथ और ब्रेथ डिक्रीज कर जाए किसी परसेंट से। ठीक है, तथा दूसरी आयाम अपरिवर्तित रहे तो उस आकृति के क्षेत्रफल में क्रमशः x% की वृद्धि या कमी होगी। जैसे आगे बोला कि अगर कोई मान के चलिए आयत है, किसी आयत का लंबाई 20% बढ़ गया, ठीक है, उस आयत का लंबाई क्या होगा, 20% बढ़ गया, उसका चौड़ाई में किसी भी परसेंट का चेंजेस नहीं हुआ, तो उसका क्षेत्रफल जो है 20% इंक्रीज कर जाएगा। किसका, आयत का। सेम उसी प्रकार से अगर किसी आयत का ब्रेथ में 20% की कमी हो जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की कमी आएगी, 20% की कमी आएगी। कब, जब उसके लेंथ में हम किसी भी प्रकार के परसेंटेज की इंक्रीमेंट ना करें, या फिर उसका परसेंट को घटाएं नहीं, या फिर उसका परसेंट को बढ़ाएं नहीं। ठीक है, अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो ब्रेथ को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो लेंथ जितना परसेंट इंक्रीज करेगा दोस्तों, एरिया भी उतना ही परसेंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर हम लेंथ को 20% घटाएंगे, ब्रेथ को कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में एरिया भी जो है वो 20% डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, किसी आकृति के एक आयत में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयत में x% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में है ना हमेशा कमी ही होगी। यानी कि उस आकृति का जो क्षेत्रफल होगा उसमें हमेशा डिक्रीज जो है कमी ही हो जाएगी। जैसे मान के चलो आयत है, हमसे बोला गया कि आयत का जो लंबाई है उसको 20% बढ़ा दिए और आयत का ब्रेथ को 20% कम कर दिए। लंबाई को 20% बढ़ाएं और 20% उसकी चौड़ाई को कम कर दिए, तो बताओ उसका क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो उसका क्षेत्रफल घटेगा, जो शुरू में था उससे कम हो जाएगा। ठीक है, और कितना कम होगा वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि कितना परसेंट उसका क्षेत्रफल डिक्रीज कर जाएगा वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, x² डिवाइडेड बाई 100%, x² डिवाइडेड बाई 100%। इस प्रकार से जो है हम उसके आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर से हम आपको समझाना चाहेंगे, किसी आकृति के एक आयाम में, आयाम मतलब डायमेंशन होता है, लेंथ या ब्रेथ, x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में x% की कमी हो। यानी कि एक आयाम यानी एक डायमेंशन में आपने x% बढ़ा दिया गया है, एक डायमेंशन को, दूसरे परसेंट को उसी परसेंट से डिक्रीज कर दिया गया है, तो उस आकृति का क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो उस आकृति का क्षेत्रफल घटेगा तो डेफिनेटली श्योर है। और कितना घटेगा, तो वो घटेगा x²/100% के रेट से। ठीक है, x²/100% के रेट से जो है दोस्तों डिक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। आप इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ट्रिक अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए वीडियो पर, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ लाइव उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि इस ट्रिक के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अपनी ट्रिक के बेस के आधार पर। ट्रिक से तो क्वेश्चन को करेंगे ही करेंगे, साथ में हम एक जनरल तरीका जो होता है उसको भी बताएंगे।
देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार खेत के केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सिर्फ चौड़ाई को 30% बढ़ाने बोल रहा है। तो हमने बताया कि अगर 2 डायमेंशंस हैं, यानी कि उनमें से किसी एक डायमेंशन को बढ़ाया जाए और दूसरे डायमेंशन को टच भी नहीं किया जाए तो उसका क्षेत्रफल उसी परसेंट में इंक्रीज कर जाएगा जिस परसेंट में आप डायमेंशन को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे अगर इसका चौड़ाई जो है 30% बढ़ा तो इसका क्षेत्रफल भी 30% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, 30% इंक्रीज कर जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आंसर हो गया इसका 30%। लेकिन अगर हमको अपना जेन्युइन तरीका से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक आयत है, ठीक है, ये है आयत। तो इस आयत का ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। इसका अगर हम एरिया के बारे में बात करें तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि LB, ये हो गया मेरा एरिया। तो अभी बोल क्या रहा है, किसमें इसको बढ़ाया गया है, किसको बढ़ाया गया, तो चौड़ाई को बढ़ाया गया है। कितना परसेंट, 30%। तो B का अगर 30% निकालोगे आप तो B का 30% यानी कि 30/100 तो 0 कटा, तो 3B/10। तो नया ब्रेथ कितना आ गया होगा, तो नया ब्रेथ कितना आया होगा, चलो उसको निकाल लेते हैं। तो न्यू ब्रेथ यानी कि न्यू B, तो नया ब्रेथ जो होगा वो आपको कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा B, ठीक है, प्लस 3B/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13B/10। ये नया B आया। कितना आया, ये नया B। अब एरिया को निकालो। नया एरिया जो आपके पास निकल के आएगा वो हम बोल देते हैं A'। वो कितना हो जाएगा, L × 13B/10 यानी कि 13, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 13LB/10। ये एरिया आया नया। तो एरिया, अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज परसेंट जब निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे, इस एरिया में से इसको क्या कर दो माइनस, तो इंक्रीज किया हुआ एरिया तुमको वहाँ से पता चल जाएगा। परसेंटेज नहीं पता चलेगा, इंक्रीज किया हुआ एरिया पता चलेगा। देखो कैसे, तो इंक्रीज एरिया, ठीक है, तो इंक्रीज एरिया कैसे पता चलेगा, 13LB/10 माइनस LB, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ जाएगा 10LB, तो 13 में से गया 10 तो कितना बचेगा, 3LB/10। ये आया इंक्रीज एरिया। परसेंटेज कैसे निकलता है, ठीक है, तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज जो ऊपर में किया उसको नीचे ऊपर लिखो, जो इंक्रीज किया उसको ऊपर, और जो ओरिजिनल एरिया था उसको नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 100 करो। तो ये AB से AB कटा, ये 0 से 0 कटा, तो आंसर आया 3 × 10 यानी कि 30%। तो देखिए 30% उसका एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक के आधार पे भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो और जो जेन्युइन तरीका है उससे भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोस्ट द स्क्रीन नोट द क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि तथा आधार में 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है, 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मैंने ट्रिक से ऑलरेडी आपको बताया कि जितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो किसी आयाम में यानी किसी डायमेंशन में, उतने ही परसेंट का अगर, ठीक है, कमी हो दूसरे कोरस्पॉन्डिंग वाले आयाम यानी डायमेंशन में, तो हमेशा एंड हमेशा क्षेत्रफल में क्या होती है, कमी ही होती है। हमेशा क्या होगी, क्षेत्रफल में कमी ही होती है। तो वो जो कमी है वो किस फार्मूला से निकलती है वो मैंने ऑलरेडी बताया था शॉर्ट ट्रिक में। उसका फार्मूला था x²/100%, ठीक है। जो कमी है वो इस फार्मूले से निकल जाती है। तो आप परसेंट देखें तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 100/100, ठीक है, परसेंट यानी कि 1%। तो जो कमी हो रही है यहाँ पर वो कितने परसेंट की हो रही है, 1% की। तो ये तो हुआ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस दोस्तों। अभी मैं आपको ट्रिक के अलावा जो जेन्युइन तरीका है उसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी आप त्रिभुज का जो एरिया का फार्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, 1/2b × हाइट, यानी कि ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो नया h यानी कि कैपिटल H जो आएगा हमारे पास,
ठीक है, वो क्या आ जाएगा, अगर हम न्यू एच निकालें, क्योंकि वृद्धि हुई तो नया एच मेरे पास कितना आएगा, 10% वृद्धि की गई, तो एच प्लस एच का 10% यानी कि एच बाई 10, एच बाई 10 को एच में जोड़ेंगे तो 11 एच बाई 10 आ जाएगा, यानी कि 11 एच बाई 10, ये आ गया मेरे पास न्यू हाइट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगर हम ब्रेथ के बारे में बात करें, क्योंकि ब्रेथ में 10% की कमी हुई है, तो 10% अगर बी का 10% निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो देखिए इसको हम जनरल तरीका से कैसे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नया हाइट निकल के आ गया है 11 एच बाई 10। तो अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि इसका आधार में 10% की कमी हुई, यानी कि ब्रेथ जो है 10% कम हो गया है। तो ब्रेथ अगर शुरू में बी था तो बी का 10% यानी कि बी बाई 10। तो नया ब्रेथ कितना आएगा आपके पास, यानी कि नया ब्रेथ जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास बी माइनस बी बाई 10, यानी कि 9b बाई 10, ये आ गया आपके पास नया ब्रेथ। तो नया एरिया जो है, न्यू एरिया अगर आप निकालें तो न्यू एरिया आपके पास आएगा 1/2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9b बाई 10 मल्टीप्लाई 11h बाई 10, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 99bh डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ऐसे करके ये न्यू एरिया आया। तो अब आप क्या करो, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, ठीक है, तो एरिया को चेंज कर लो। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा 99/100 1 से छोटा होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है b बाई एच, ठीक है, b बाई एच, तो ये वाला आंसर छोटा है और ये वाला आंसर बड़ा है, यानी कि एरिया क्या करेगा, डिक्रीज कर गया, क्या कर गया एरिया, डिक्रीज। देखिए ध्यान से 1/2 1/2 99/100, यानी नीचे नंबर बड़ा है और ऊपर नंबर छोटा है, तो एरिया क्या कर चुका है, डिक्रीज कर चुका है। तो एरिया कितना डिक्रीज किया ये हमको पता करना है, ठीक है। तो एरिया जो डिक्रीज किया है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1/2 को हम कॉमन निकाल देते तो यहाँ पर आ जाएगा BH माइनस 99BH डिवाइडेड बाई 100, ये 100 यहाँ आएगा तो 100BH, तो कुल मिलाकर के आपके पास बचेगा सिंगल BH, और नीचे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आया आपके पास डिक्रीज किया हुआ एरिया। तो अब हमको निकालना परसेंट, तो परसेंट कैसे निकल लेंगे, डिक्रीज बाई ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई 100, तो आ जाओ आंसर आ जाएगा। तो देखो डिक्रीज कितना हुआ 1/2 BH डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ओरिजिनल एरिया कितना था 1/2, ठीक है, BH मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कटा, ये सब कटा, तो कुल मिलाकर के आंसर आ गया आपके पास 1%।